आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा हेत बगौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील। मरकजी वजीरन हुंद जम्मू कशीर दौर युदव जारी तत आज मरकजी वजीर मनसुख मंडवा सद तरफ सोपोर को दौर कर आमुत यथ दौरान तमो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपरस मज नस्ब करना CT स्कैन मशीन हंद इफ्तिताह कोर। अत मौके पे तिमन हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला अस्पताल इंतजामिया तो दोम अफसर त मौजूद। अत मौके पे मरकजी वजीरन से अस्पतालस मज बेहतर तबी सहूलियात दवा तो जदीद मशीन नस्ब करने सत मेल मरीजन आसाइश ये जन हुकूमत कोशिश अस्पतालन मज मरीजन बापत सहूलियत मैसर थावन अवलिन दर्जी। हॉस्पिटल में एक डिजिटल स्कैनिंग मशीन का लोकार्पण किया गया। सोपोर डिस्ट्रिक्ट सोपोर क्षेत्र की जनता को ये हेल्थ सुविधा उपलब्ध होने से स्कैनिंग यहाँ ही हो जाएगी और स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी होगी। हॉस्पिटल में एक जन औषधि स्टोर का भी इनॉग्रेशन किया गया। जिसको परमानेंट मेडिसिन चाहिए या तो ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको और बीपी के पेशेंट है उसको महीने में 2-3 हज़ार की मेडिसिन चाहिए तो जन औषधि स्टोर पर आएंगे, वहाँ उसको 200-300 रुपीज़ में वैसी ही क्वालिटी वाली मेडिसिन मिल जाएगी। इससे मरीजों को भी बहुत फायदा होगा, जनता का पैसा बचेगा और ये पैसे अपने जीवन को चलाने में उपयोगी होगा। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स तरफ आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करने या दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत नुक्तचीनी करान तमो वोन जे हुकूमत तरफ निन आमत फैसले अवाम मुखालिफ ये जन निन आमतो फैसलों सजरन हुंद कारोबार त मुतासर सपुदमुत। चैम्बर ऑफ कॉमर्स तरफ 22 सितंबर जम्मू बंद कॉल दिन आमज तो वन आमुद यदवन हुकूमत तरफ तिमन सत इंसाफ आव कर तथ मज हेकि मजीद तौसी गजित। 300 मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी में विजिट किया है। 300 मेंबर पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर यूटी में विजिट किया है। तो मैंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट में कहा कि 300 विजिट करने वालों में से 3 के नाम की गिनती करिए जिन्होंने जम्मू को विजिट किया है ऑफिशियली। अनऑफिशियली यहाँ पर 3-4 लोग आए, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा कि ऑलरेडी जो हमें कन्वे किया गया, जो प्रोग्राम हमें दिया गया, हमने उसी के जो भी सिस्टम था उसको अडॉप्ट किया। लेकिन 300 MP अगर आए जम्मू कश्मीर यूटी में और जम्मू के अंदर एक भी, अभी माननीय प्रधानमंत्री, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कल ही उन्हीं का भी जन्मदिन भी था। बहुत खुशी की बात है, ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं बहुत कम होते हैं, बहुत मुश्किलों से मिलते हैं और कभी कभार मिलते हैं। लेकिन उन्होंने एक प्रोग्राम जो है जिसके तहत 75 मिनिस्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर यूटी में विजिट करेंगे और यहाँ के लोगों की जो ग्रीवेंसीज हैं वो पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कि जम्मू में कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कश्मीर में कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं है। लेकिन भाइयों, बड़ी मुझे हैरानगी हो रही है, जहाँ पर विजिट करने वाले भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात कोई नहीं है। जो डिपार्टमेंट वाले फिक्स करते हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट में बैठ कर के वो डिस्कस करेंगे और वहाँ से ही वो आगे चले जाते हैं, साइट विजिट करते हैं। अब रेलवे मिनिस्टर आए, उन्होंने साइट को विजिट किया, बहुत अच्छी बात की। लेकिन बहुत सारी ऐसी सजेशंस हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, लोग चुन करके क्यों भेजते हैं आप रिप्रेजेंटेटिव्स कि हाँ जी ये हमारी बात जो है राइट फोरम पे पहुंचाएंगे। लेकिन राइट फोरम पे पहुंचाएं तब जब हमें मिलने का मौका मिले। बहुत हमें दुख है इस चीज़ का कि ऑफिस में बाज़ार एसोसिएशंस जो हैं हमारी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और हर एक की तरफ से मुझे एश्योर किया गया कि हमें जो है एक दिन की टोकन हड़ताल करनी है, ये बताने के लिए। और उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं जागेंगे तो जम्मू जो है इनडेफिनेट बंद होगा आने वाले दिनों में। लेकिन एक दिन की जो टोकन हड़ताल है वो 22 तारीख
वेडनेसडे को हमने जम्मू बंद की कॉल दी है। हर तरफ से हमें अश्योर किया गया। जगती जमिस मज रोजन वालों कश्मीरी पंडितों युद्ध हुकूमत तरफ रिलीफ बंद करने पे एहतजाज कर तमो आज नेशनल हाईवेस पे एहतजाज करने कोशिश कर्म या दौरान पुलिस तरफ नेशनल हाईवेस पे एहतजाज करने कोशिश आई नाकाम बनाने अत मौके पे एहतजाजी लुको रिलीफ बंद थवन सत मुश्किलात वेतन पेवन तो अगर न तिहुंद रिलीफ रिलीज कर तेल एहतजाजस मज मजीद शिदत। रिलीफ बढ़ाने के लिए ये हम सब रिलीफ होल्डरों ने किया था। आज का प्रोग्राम हमने नेशनल हाईवे पर किया था, लेकिन पुलिस की वजह से पुलिस को हमने कोऑपरेट किया। हमने बताया कि कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम पीसफुल लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हमने यहाँ से आज अपनी ये रैली ख़त्म कर दी है और दोबारा के लिए हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर दोबारा हमने नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा हम किसी का नहीं मानेंगे। आज हम यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का इज्जत रखते हैं और दोबारा ये प्रोटेस्ट होगा। अगर हमारा रिलीफ रिलीज नहीं किया गया, हमारे बच्चे इसी रिलीफ पर है, भूखे मर रहे हैं, पढ़ नहीं सकते। रिलीफ बंद हो गए। अगस्त महीने का रिलीफ अभी नहीं आया है जबकि सितंबर का महीना चल रहा है। आज हमारी यही गुजारिश है एलजी से, हमारे रिलीफ को जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। दूसरी बार हम 5-6 दिन और वेट कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे। अगर हमारा रिलीफ रिलीज नहीं हुआ तो आंदोलन जरूर इस नेशनल हाईवे पर होगा। ये इसीलिए किया कि हमारे रिलीफ बंद है, 1 महीना हो गया है। जिनके पास सिर्फ रिलीफ है वो क्या करेंगे? उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की फीस देनी है, वो क्या गवर्नमेंट आएगी देने के लिए? हमें तो रोड तक भी जाने नहीं देते हैं और धक्का मुक्की करते हैं। यहाँ आप चलो पीछे, हम क्या बेकार हैं जो यहाँ रोड पे खड़े हैं? किस लिए हैं? रिलीफ रिलीज हो जाए। मैं भी इस छोटे से बच्चे को लेके आई हूँ, तो इसी रिलीफ पे गुजारा चलता है हमारा। तो अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम कैसे चलेंगे, घर कैसे चलाएंगे? सिर्फ रिलीफ पे ही गुजारा चल रहा है, कमाने वाला तो कोई नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, रैली निकालेंगे, क्या पता हमें जल्द से जल्द रिलीज कर लेंगे। हमारा पेट काटा गया, हमारी पेट काटी गई। हमारे जो हम भूखे हैं आज के डेट में, 10 दिन से जिस आदमी के पास घर पे दवाई के लिए पैसा नहीं है, बच्चे के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, वो क्या मानेगा हाईवे या अंदर? तो मुझे ये सरकार से कहना है कि इसको आप जल्द से जल्द करवा दीजिए, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से, क्योंकि ये हमारा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। ये भारत सरकार का फेलियर है। ये रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के जो एडवाइजरी थी, लीगल एडवाइजरी, ये उसका फेलियर है। मैं ये मानता हूँ कि उनका फेलियर की वजह से आज हमें भुगत रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो इसमें लीगल एडवाइजरी थी उन पर एक्शन किया जाए, क्योंकि अगर वो 2004 से लेकर आज तक वो कहाँ सोए थे, उनको इस समय जो है क्या बाहर आना चाहिए। दूसरा, उनको सस्पेंड करना चाहिए, तब तक दूसरी इंक्वायरी बिठाना चाहिए। लेकिन हमारा रिलीफ जो पुलिस सरबरा दिलबाग सिंह सिंध तरफ आवाज खलमना कपवारे को दौर करने या दौरान तिमो खानियार श्रीनगर मिलिटेंट हमलस मज फोत सपदमितिस पुलिस एहलकार सुंद गर गचित दोखजद आयाल सत तजियतुक इजहार कोर। अत मौकस पे तिमन सत IGP कश्मीर विजय कुमार, DIG नॉर्थ, SSP कपवारा तो दोम के पुलिस अफसर ते मौजूद। वनपु कोलगम मिलिटेंट हमलस मज फोत सपदमितिस पंडित पुलिस एहलकार सज आखिरी रसूमात आय आज तिहंद साबई इलाकस मज अंजाम दिन, यथ मज पंडितन सत मुसलमान बरादरी त शिरकत कर। अत मौकस पे भाजपा के कैचो लीडरों तरफ त फोत सपदमितिस पुलिस एहलकार सुंद गर गचित लवाकिन सत तजियत करने येल जन हमल बुजदिलाना करार आव दिन। तोयफाओ चेतज रात शामस कोर मिलिटेंट वनपु इलाकस मज बिंटू शर्बा नाव किस पुलिस एहलकारस पे हमले या दौरान सो फोत सापुद। 30 साल से आज तक इनके साथ हमारा कैसा रिश्ता रहा, हम ये अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा रिश्ता रहा हमें इनके साथ। हमें काफ़ी दुख हुआ ये हमसे कल छिन गया। आज से 30 सालों में हमसायगिरी में कभी तू मैं नहीं हुआ।
हम इनकी दुख सुख में काम आते थे, ये हमारे दुख सुख में काम आते थे। हमें काफ़ी दुख हुआ है, काफ़ी दुख है, हद से दुख हुआ है कि हमसे छीन। मैं इसको बुज़दिलाना कार्रवाई मानता हूँ और आने वाले दिनों में जिन्होंने ये किया है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बट इससे हमारे पंडित भाई डरेंगे नहीं। हमारे पूरे कश्मीर के 70 लाख मुसलमान पंडितों के साथ हैं, हम पंडितों के साथ हैं। देश के 135 करोड़ देशवासी इनके लौहकीन के साथ हैं। इससे हम डरने वाले नहीं हैं और न हमारे पंडित भाई डरेंगे। सहीबुक बडगमिस मज ये रात शामन तमि सात लूक दम फट सपद ये अत जंगली जानवर बस्ती मज दाखिल सपदित अख मौसूम बच्चे जाम बहक आव कर तो यह वाक़ पेश इन पत ये मकामी लूको तरफ मौसूम बच्चे सज लाश बरामद कर तत मकामी लूको तरफ नाराजगी हुंद इजहार करान वोनमुत जे यदवे बस्ती में जंगली जानवरन हिंज मौजूदगी हवाले कही आय फिर मुतलक महकम के जिम्मेदारन जान फराम करन आये ताहम आज ताम कह संजीद कदम आमुत तुलन यम किन अख मौसूम बच्चे जंगली जानवर सुंद शिकार सपुद बस्ती मज रोजन वालो लूको तरफ मांग करना अत मामलस कुन गछ जान जोन युन दिन युद्ध जन ब्रोह कुन यह वाक़ पेश इन। ये वाक़ा कल शाम को पेश आया। इससे पहले तेंदुआ गलवानपोरा और ओमपोरा में देखा गया, नर्सरी बाग में, फार्म बाग में देखा गया। कल शाम को ये बच्चा अपनी मासी के वहाँ जा रहा था तो तेंदुए ने उसको वहीं से पकड़ लिया और दूर झाड़ी में लेके गया। फिर लोकल पब्लिक ने यहाँ आके उसको रेस्क्यू किया। तब तक कोई पुलिस वाइल्ड लाइफ का कोई एहलकार यहाँ पे मौजूद नहीं था। मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश यही है कि अगर वो कल शाम को आते और वहाँ पे पंजरा लगाते जहाँ पे उसने बाड़ी रखी थी तो शायद मुमकिन हो सकता है उस बच्चे की लाश की जगह तेंदुए को पकड़ सकते थे। जो एरिया है, ये जो एरिया है, हमें पिछले 3 महीने का क्या कहूँ आप 6 महीने से इस एरिया से कभी कोई रेस्क्यू कॉल नहीं आया, ताकि हमको जो इसका मूवमेंट पैटर्न है यहाँ से भी है तो हम यहाँ से भी एक हमारा गश्त चलता रहता है, सुबह शाम डस्क एंड डॉन में अपना पेट्रोलिंग चलता रहता है। और जहाँ जहाँ हमको इसकी मूवमेंट लगती है वहाँ हम अपना प्रिकॉशनरी मेजर में केज लगाते हैं ताकि ये ट्रैप हो। और उसी सिलसिले में हमने अभी तक अलग अलग इलाकों में 9 लेपर्ड्स को ट्रैप करके रिहैबिलिटेट कर दिया है। हमारा बडगाम में कंट्रोल रूम चल रहा है, ओमपुरा नर्सरी बेस है और डिस्ट्रिक्ट तहसील बडगाम में इस टाइम बिल्कुल चल रहा है। और ये जो है हम इसको जल्दी इंशाल्लाह टैकल करके इंशाल्लाह यहाँ भी केज लगा के इसको टैकल करके इंशाल्लाह। ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसके लिए डिपार्टमेंट ने लगातार पिछले एपिसोड के बाद लगातार केजेस लगाए हैं और ये देखा जा रहा है कि कहाँ से लेकिन जो ये कल का एपिसोड हुआ है तो अभी जब हम अंदर आए तो हमने देखा ये सारा बिल्ट अप कंक्रीट एरिया है। कंक्रीट मीन्स कि बिल्डिंग्स बनी है, रिहैबिलिटेशन अच्छी लगी है। लेकिन जब हम लास्ट पे पहुँचे जिस मकान पे वो एपिसोड हुआ है तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ इन्हीं लोगों के लोकल्स के अपनी ज़मीनें हैं, मिल्कियती रकबा है जिसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और झाड़ियाँ आ चुकी हैं। इतनी झाड़ियाँ आ चुकी हैं कि मतलब ये है कि अगर दिन में भी 4 बजे के बाद उस रास्ते से कोई चलेगा तो दैट्स नॉट पॉसिबल। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस मौजूद सूरत हाल हवाले सपज एल मनोज सिन्हा सं सरबराही मज मीटिंग मुनद यथ मज कोविड टास्क फोर्स जिला तरक्याती कमिश्नर SSP शामिल अत मौके पे इंतजामी के अफसरों तरफ कोविड किस मौजूद सूरत हाल हवाले तफसीली रिपोर्ट पेश कोर तत दुत LG मनोज सिन्हा अफसरन हदायत वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने सलाह गछ टेस्टिंग मज तेजी यीन अन्न ये जन SOP'जन हिंस खिलाफ वर्जी करन वाले खिलाफ गछ सख्ती सान कार्रवाई यीन करन। कनिकदल श्रीनगरी के लोकों तरफ शिकायत करान वनमुज इलाकस मज कायम राशन डिपोस पे आव सारिफिन मज प्लास्टिक तोमुल तकसीम करने युस मुजर सेहत लुकन हुंद वन तकसीम करने आमुत तोमुल बैग युद्व निन आय तत आव वुचन बैगन मन प्लास्टिक तोमुल मौजूद अत मौके पे सारिफिनो तरफ महकमे उमूर सारिफिनस तो तकसीम करी पे लापरवाही तो गैर संजीदगी हुंद इल्जाम आयद करान वोनमुत अत मामलस मज गछ तहकीकात यन करने यपर मुतलक महकम के जिम्मेदारों लगावन आमत इल्जाम मुस्तरद करान वोनमुत सारिफिन मज तकसीम करने आमुत तोमुल छुन प्लास्टिक बल्कि सेहतमंद तो गजायत सत भरपूर ये जन यह तोमुल कह रेत ब्रोह
सप्लाई आव करन। खरीदार आव तम यह तोमुल वापस ये प्लास्टिक मज मगर यह प्लास्टिक ये मान कह ग्रेड 33 तोमुल यह कन्फ्यूज गोमुत तमिस बिचारस तम गोडनिच लटि वुचमुत यह तोमुल यह क्या बलाय यह पान वुचमुत वुनुक तान कह जनाब और लिख यमो दफ्तर वालों फेसबुकस पे यह ग्रेड 33 तोमुल अहन कोदम बुन यथ मजा कह तुम पाया कह तुम करो पान तो वो तुम हेकू कर ग्रेड 33 तोमुल यह द्रामुत तमिस बोन मज तम ोटमुत गर जनाब तथा ओन तमो ओन यह वापस बह गया अत द्रा ये पे फिलहाल ओन यह अकी कर जनाब अहन मगर यह प्लास्टिक खुदा रचन मार इंसान खबर क्या अम ग खराबी यूत गई गई अमी सत कम खराबी अहन ये क्या यह गलामी गोडनिच लट वुचमुत ना 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 मे न्यू न कार्रवाई कर ये तो क्या क्या वन बह आव नबर पे कशरो ये नबर पे वोतमुत क्या ये ब्रो कन दपान गसन मारन कुन पे ये कुन नान गोडनथ क्या कशरन हंद खतर यह दपान कुन पे मकलावोक इथे कनथ यह दिन क्या वन यह डुप्लिकेट दिन असल तोमुल पोसन दिन यम दिन क्या मुफ्त अस दितन पन्न पोसन मगर असल ये प्लास्टिक खंज कत जरूरत। देखिए वैसी बात नहीं है, हमने इसमें कंफर्म किया है कि ये चावल जो है ना MDA मिड डे मील आता है तो FCS से आता है। आप उनसे पूछ सकते हैं, वो कहते हैं इसमें कुछ हाई प्रोटीन कुछ कंटेंट होता है बच्चों के लिए, तो ये FCS से आता है। वहाँ पर जाइए आप आराम से उनके साथ आप कंफर्म कीजिए। कीपर हूँ यहाँ पे, स्टोर कीपर हूँ फैमिली से। फिर मैंने कंफर्म किया ड्राइवर से, जिस ड्राइवर ने कंफर्म ये लाया है ये चावल, उससे मैंने कंफर्म किया ये चावल कैसा है क्या। उसने कहा ये नॉर्मल है, वैसी बात नहीं है। तो अगर फिर भी अब आप तसल्ली के लिए आप जो कंसर्न FCS जहाँ से गोडाउन से आता है तो यू कैन गो देयर, तो वहाँ से मुझे बाकियों का पता नहीं। अलबत्ता यहाँ पर ये कुछ मिड डे मील की सूरत में यहाँ पर आया था 5-6 क्विंटल, उसका चालान मेरे पास है। तो वैसी बात नहीं है, ये एक्चुअली मिड डे मील आया था यहाँ पर, तो इसी वजह से वैसा कुछ, ये सिर्फ 6 क्विंटल्स आए थे स्पेशली मेंट फॉर MDM मिड डे मील पर, क्योंकि जो वहाँ पर जो राशन डिपो खराब हो गया था। मैंने कहा फिलहाल आप उनको लोगों को ये दो तो वी कैन गिव एक्सचेंज। वो नॉर्मल मतलब जैसे बच्चों का आता है वैसे लोगों का भी आता है। मैंने कहा यार ये उठाओ दो को बच्चों का, क्योंकि वो अभी तक नहीं आए थे। JK सेंट्रल कंट्रैक्टर्स तरफ आवाज श्रीनगरस मज खामोश एहतजाज करने या दौरान तमो वोन यदवे तमो मुख्तलिफ स्कीमों तहत पतमो कैंसो वरियो पे काम कर, ताहम आय तिहंद रुकूमत आज तम वागुजार करने, येल जन तिहंद कार्ड छुन रेन्यू तवन कर, यम सम न सिर्फ जहनी परेशानियों मज मुब्तला सपदमित बल्कि तिमन मुश्किलात वेतरने पेवन। तमो कर मुतलक महकम के नाला हुकामन अपील तिहंद मसाइल तो मामल गन हल इन कर। सरकार के पास जो हमारी आउटस्टैंडिंग है वो पैसा हम हासिल करेगा, ताकि हम डेवलपमेंट में भी जाएगा, हम टेंडर पार्टिसिपेशन में भी जाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारा कार्ड का रिन्यूअल का मसला है, अभी तक हमारे कार्ड रिन्यू नहीं हो रहे हैं, अभी तक हमारे ठेकेदार साहिबानों के कार्ड रिन्यू नहीं हो गए। इसीलिए जलसा हमने बुलाया ताकि यहाँ की सरकार को हम कन्वे कर सकेंगे जो एलोकेशन है डेवलपमेंट के हवाले से 2021-2022 के हवाले से हमें खदशात लग रहा है वो पैसा भी पूरा यूटिलाइज नहीं होगा। उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 40% लैप्स पैसा हो जाएगा अगर हमारे कार्ड रिन्यू नहीं हो गए, अगर हमारी लायबिलिटी को रिलीज़ नहीं किया गया। मेरे ख्याल से डेवलपमेंट पर भी असर पड़ेगा। चमगुट कोलगाम के लोगों तरफ महकमे PDDS खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बावान वोनमुत यदवे कह वरी ब्रो इलाकस मज बिजली किल्लत दूर करने बापत ग्रिड स्टेशन कयम आव ग्रिड स्टेशन पे काम आई शुरू करने, ताहम बदकिस्मती सान आव न आज ताम ग्रिड स्टेशन काबिल इस्तेमाल बनान, यम सलाकन लूकन सठा मुश्किलात वेतरन पेवन। तो यदवे यह मुकम्मल कर इस्तेमालस मज अन्न बापत कहिया फिर मुतलक महकम के ना हुकामन वन तव, ताहम आज ताम अत पे कह पेश रफ्त सपजम, तमो कर आला हुकामन अपील अत मामलस मज ग मुदाखलत कर लुकन हिंद मुश्किल दूर इन कर। सोन इस प्रोटेस्ट कर मुद्दा तो मकसद सह कि आज ब्रो 10 वरी दिख रिसीविंग स्टेशन चमगुटस मज जमीन ते निया कुल ते टिक नुकसान ते कोरुक
मगर पत कर गोडनिक वरी कर थोड़ा बहुत कम 10-15%, पत रोज 2-4 वन पत आए 2-4 वरी बे कर 10-15% बे तो पर 2020 मज आयम दोपक यह हसा कर मार्च तम एंड कम्प्लीट अच्छा मार्च 2021 हसा गई चालू मगर तम बावजूद अगर तुम वो ये अगर आप अपना कैमरा घुमा सकते हो, आप दिखा सकते हो मतलब इलाका को बिल्डिंग तक बन ट्रांसफार्मर लगित पावर तोता मुत मगर मतलब सप्लाई सह कुनी मेन ट्रांसफार्मर मेगावाट क्या कस मेगावाट सह कुन दपान हे वो ट्रांसफार्मर तैयार है अ आर्डर कोर्मुत मगर सह तैयार कह महकमे वनकस कंसर्न महकम या डिस्ट्रिक्ट साहब कुलगाम गुजारिश कर कि मेहरबानी कर ये सोन वो मौसम कम हाल रोजान वंद शरतन तो पत गाश मेहरबानी कर कि वंद इन ब्रो चिड़े कलान ब्रो गोश मसला हल गन ताकि आम लुकन हाउसिंग कॉलोनी बडगमिस मन महकमे PDD तरफ युद्ध बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब कर आमत तत कोर आज कॉलोनी हिंदो लुको मुतलक महकमस खिलाफ एहतजाज दौरान श्रीनगर बडगोम रोडस पे एहतजाज कर वक्तस तम ट्रैफिक मुतासर तपद अत मौके पे एहतजाजी लुकन हुंद वन नस्ब कर आमत बिजली मीटर गन हटावन यी लेटरिन इंसाफ ये DC हर कौन करान सोन तन इस्ताव गरीबन गरीब कौन बर 10 सास 20 सास बरान तह मुलाजिम कहीं बस नर मजूर बस मजूर मे सुबह नेरान हस्बैंड शाम बह कतन तम रपस 10 सास यह क्या तहकीकत गवर्नमेंट करान यह DC सोप क्या सोचा गरीबन फैसिलिटी मगर रोगान मीटर रिक्वेस्ट कर वापस मीटर बस ये मीटर कर पे मंथली 100 मंथली मगर मीटर कर वापस बस एंटी करप्शन ब्यूरो तरफ आज एक्जन R&B डिवीजन सुंबल किस दफ्तरस मज अचानक छाप त्रावन आमुत तो यह दौरान कैंसस वक्तस ताम पृथगौर कर सलाव रिकॉर्ड तो चाकाओ कर यपुर मकामी लूको तो अवामी नुमाइंदन हुंद वन मुतलक महकमस मन करप्शन अरूजस पे यह दौरान न लुकन इंसाफ फराम सपदन तो न इलाकस मज कह तमीरती काम कर बहुत सारे ऐसे काम है जहां पे इन्होंने घोटाला किया। हाल ही में मैंने सब डिवीजन मुझे लगता है कि या उसका कोई बड़ा ऊपर बैठा है या वो करप्शन के लिए इधर आया है। तो मैं इस बात से काफी खुश हूं कि हम ACB का वेलकम करते हैं सुंबल में कि वो इसको गहराई तक जाए और हम यहाँ के LG साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो R&B पे ज्यादा फोकस है क्योंकि ये सब करप्शन हब बन गया सुंबल में। अब देखा जाए तो सुंबल ब्रिज को लेकर या कई रोड्स को लेकर या मैगडम हाल ही नाइट खे में मैगडमाइज हुआ है। इन्होंने इनर लिंक्स लिखे थे और लेकिन इन्होंने वहाँ पे बिलो आइड पीपल्स के जो उनके ये बड़े बड़े शॉप्स है वहाँ पे मॉल है उन वहाँ पे लगाया। पूरे सोनावारी के लोगों की तरफ से मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे सुंबल ब्रिज में करप्शन हुआ ये ACB निकाले और इसके साथ साथ जहाँ पे भी इन्होंने करप्शन किया है और जो एरोगेंट अफसर यहाँ पे इसका तबादला होना चाहिए। जनूबी कस्बे त्राल के बाग मालिको तो मेव सत वाबस्त तजरो तरफ जिला इंतजामिया अपील करान वोनमुत इलाकस मज गछ फ्रूट मंडी कायमी कर ताकि फ्रूट ग्रोवर्स तथ सत मुंसलिक लुकन मिले फायदे। बाग मालिकन हुंद वन इलाकस मज युद्व मेव पैदावार बड़िस मकदारस मज ताहम बदकिस्मती सान तजरन हिंद सहूलत बापत फ्रूट मंडी मौजूद ये जन फ्रूट मंडी बापत जमीन निशानदी कर आमच ताहम कह तथ पे पेश रफ्त सपजम यपुर ADC त्राल शबीर अहमद रैना सद तरफ वन आमुत यम मामल आला हुकामन हिंज नोटिस मज आमुत तो उम्मीद सठा जल्दी इलाकस मज फ्रूट मंडी कायम कर। सारी गाँव असल ूर बाग स्पेशल ूर बाग मगर प्रॉब्लम कि ये मंडी की मंडी सोपोर मंडी शुपियन सन ूर तोत वातान तक कन गोडे कम रेटस ग मजबूत कन खतर तम रेट क्या लागन नंबर 1 नंबर रेट गई बराबर पे पड़ान पोस मूज चक्कर कर तम मोकूल पोस दिन टाइमस पे कह नंबर 1 नंबर 3 ब्या चीज गुजारिश कि अगर त्राल इलाक मंडी गवर्नमेंट की तरफ अ गई सहूलत रोजा सोन मार्केट असल बे आसाइश किराए मज ग फर्क
तो बे अगर खुदा न खास रेट गस कम अस दो प्रिय तक ग मजबूर चून कन खतर रोत रात पेवन कन रोत पेवन वापस यन आज तुंद मसला कर गवर्नमेंट गुजारिश कि तुम दिन त्रा लागत कुछ मंडी कि आज गस नज़दीक तो बे गस मतलब मालस डेवलपमेंट। इसमें हमने 16 कनाल्स 7 मरला के करीब लैंड ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया नवदल में, एंड जो टाउन से करीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे है। एंड जो भी सब डिस्ट्राल का जो भी फ्रूट आएगा तो वहाँ उम्मीद है कि वहाँ पे फ्रूट मंडी एस्टेब्लिश होने से इनका काफ़ी सारा मुनाफा होगा एंड लोकल इनका मार्केटिंग होगी, जिसकी वजह से जो इनको दूसरे मंडी में अपना फ्रूट या जो भी है भेजना पड़ा तो उसमें इसको किसी हद तक कमी होकर और यहाँ पे उनको अच्छा खासा पैसा भी मिल सकता है। तो ये प्रपोज ऑलरेडी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट फ्रूट के लिहाज से उनको ऑलरेडी हमने इसको हैंड ओवर भी कर दिया है एंड उन्होंने एक DPR भी बना दिया कि एस्टेब्लिश करने से मेट जो भी बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो भी गवर्नमेंट को भेज दिया है एंड एक्सपेक्टेडली कि आने वाले टाइम में इसको अप्रूव होकर काम शुरू हो पाएगा एंड शुरू होने से हमारे अपने एरिया में फ्रूट मंडी एस्टेब्लिश हो पाएगी। अदालती हुक्मनाम मुताबिक योदव्याज पट्टन के जनगाम इलाकस मज इंहदामी कार्रवाई शुरू शामस करने तत लूको तरफ हुक्मनामस खैर मकदम करान वोनमुत ज इंहदामी कार्रवाई गछ बराबर 13 कनाल जमीनस पे यह कर लुकन हुंद खदशु ज इंहदामी कार्रवाई अकि तरफ यवन कर यस हुक्मनाम खिलाफ वर्जी बहुत कर शुक्र गुजार अत आर्डरस वेलकम करान बात मगर बहुत वनान 13 कनाल 13 मरल करो तुम सारी साफ मेन एतराज कह वनकस अथ दोबस हम आए 5 लटि अत दोबस अथ योत हम जमीन दामर वन कोर्टुक आर्डर गस असल पे गन 13 7 मरल कर सारी साफ। पटन जंगम रोजान शमीम बस कर वेलकम कोर्ट किस आर्डरस अमन 13 कनाल 13 मलर कर साफ हम कर सारी साफ तम पत अगर सोन तड़ कर सोन तम पत कर तथ नाराज कह सत मगर 13 कनाल 13 कल अपोर कल अपोर हम कर कल अपोर 2 कनाल या 1 कनाल साफ कर चलक सान लाश गन तेल अति नेरन अगर इस कर। नाज़रीन वोत खबर नामंद दिव इजाजत खुदा सवाल।